नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 11 मार्च है और अब से थोड़ी देर पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के दो शाहिद 136 ड्रोन्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरे हैं। एयरपोर्ट के करीब बड़े धमाके हुए और बताया जा रहा है इसमें कई लोग घायल हैं और उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया। और ये बड़ा हमला एयरपोर्ट पर, देखिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसी लोकेशन है जिसमें पूरे दुनिया से पैसेंजर्स आते हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया की उस पर नजर होती है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि 1 मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक हिस्से पर ड्रोन अटैक हुआ था और वहां की तस्वीरें भी बाहर आई थी, सामने आई थी। और अब से कुछ मिनट पहले एक बार फिर जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो ड्रोन्स जो हैं ईरान के वो गिरे हैं। यानी आप देखिए, जो बात ईरान की तरफ से कही गई थी कि हमारे जितने कमांडर्स हैं वो अब आज़ाद हैं हमले करने के लिए, और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। ये बात दुबई की हुई। और कुछ घंटे पहले की अगर बात करें तो दोहा में बड़े अटैक हुए हैं। कतर की राजधानी दोहा में कई धमाके हुए और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अटैक्स थे। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। दुबई एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है वो ड्रोन से किया गया, लेकिन उसके पहले जो दोहा में अटैक हुआ वहाँ पे मिसाइल्स गिरी हैं, क्रूज मिसाइल्स गिरी हैं ईरान की, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है, दुनिया के करीब 12 देश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए, सीज फायर के लिए तैयार किया जाए। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि खुद पुतिन भी इस कोशिश में अब शामिल हैं, चीन की तरफ से भी कहा गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने किसी भी तरह के सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। आपने कल देखा कि पुतिन और ट्रंप के बीच में बात हुई, उसके बाद पुतिन ने फ़ोन किया ईरान के राष्ट्रपति को, पेजेश्कियान को, उनसे बात की। लेकिन उसके बाद अब जो बयान ईरान की सेना की तरफ से आ रहे हैं, अली लारिजानी साहब की तरफ से जो बयान आए, अब्बास अराक्ची की तरफ से जो बयान आए, विदेश मंत्री ईरान के, इन्होंने साफ कर दिया है किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होगा, ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। अब देखिए, इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें, आप अभी तक जो 12 दिन की जो जंग है, अगर आप इनका एनालिसिस करें तो आप देखिए जो आसमान की लड़ाई थी, यानी कि जो फाइटर जेट्स की लड़ाई थी या मिसाइल्स की लड़ाई थी, इस पे आसमानी जंग में ईरान ने ज़बरदस्त बढ़त बना ली है। आप देखिए जो खबरें बता रही हैं, सोर्सेस से जो खबरें बता रही हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में अमेरिका के जितने रडार्स लगे हुए थे सब के सब तबाह हो चुके हैं। कल रात को हुए हमले में आखिरी रडार, कुवैत में लगा हुआ रडार भी तबाह कर दिया गया। यानी कि अरबों डॉलर्स के जो रडार्स लगे थे, जिनका काम ये था कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करना, उसके बारे में जानकारी देना, वो पूरे के पूरे रडार्स तबाह हो चुके हैं। बताया जा रहा है 7 से 8 लोकेशंस पर रडार थे अमेरिका के जो तबाह हो गए। इसके अलावा जितने थार्ड सिस्टम थे, सिर्फ एक थार्ड सिस्टम बचा हुआ है इस समय अरब देशों में। बाकी जितने थार्ड सिस्टम थे, 4 डिवाइसेस ऐसी हैं थार्ड सिस्टम की जिसके ऊपर जो है मिसाइल्स गिरी हैं, या जिसके ऊपर ड्रोन्स गिरे हैं या मिसाइल गिरी हैं। यानी देखिए, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यानी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं करी थी। पेट्रियट मिसाइल्स की कमी हो गई है, थर्ड मिसाइल्स की कमी हो गई है। उसका नतीजा यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो थर्ड और पेट्रियट सिस्टम लगाया गया था उसको बुलाया जा रहा है। आप देखिए हालात कैसे हो गए अमेरिका के। तो अमेरिका की तरफ से जो नया बयान आया है, आपने सुना होगा शायद, पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया है कि हॉर्मूज में जो है वो हम हर जहाज़ की रक्षा नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है कि हम वहाँ पे तेल टैंकर्स को बचाएं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ये कह रही है कि हम ईरान के खिलाफ जो है वो आपकी मदद नहीं कर सकते, अरब देशों को कहा जा रहा है। यही वजह है कि अरब कंट्रीज़ ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ईरान झुका रहा है। और 12 दिन जंग के होते होते घुटने में आ चुकी है अमेरिकन फोर्सेस। और बताया ये जा रहा है कि इराक से, जॉर्डन से, कुवैत से, इन सब इलाके से जितने अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन अधिकारी हैं, उन सबको वापस बुला दिया गया है, वो सब वापस भाग रहे हैं।
कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। अब देखिए इन हालात के बीच में जो ये दुबई और दोहा में हमले हुए हैं आज, इनके कई मायने हैं, इनसे कई मैसेज गए। पहला मैसेज ये जा रहा है कि जो इस तरह की बात की अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि ईरान की मिसाइल्स ख़त्म हो रही हैं या ईरान पे जो है ईरान अब जवाब देने की हालत में नहीं है, हमने ये तबाह कर दिया वो तबाह कर दिया, ये सब की सब बात गलत साबित हो रही हैं। ये एक बार फिर साफ संदेश दिया है ईरान ने कि अभी भी हमारी हमला करने की क्षमता पहले की तरह बरकरार है और ड्रोन्स नहीं रुक पा रहे। शाहिद 136 ड्रोन जो है उसने दुबई एयरपोर्ट को हिला रखा है, दोहा को हिला रखा है, पूरे 12 अरब देशों पर एक साथ हमले, और वो पूरी तरह से ड्रोन्स को रोकने में नाकाम है। अमेरिकन्स जो है वो ये नहीं समझ पा रहे, अमेरिकी सेना ये नहीं समझ पा रही कि आखिर ड्रोन के लिए किया क्या जाए। लो फ्लाइंग है, स्पीड के साथ फ्लाई कर रहा है और बेहद सस्ता है, और उसको रोकने के लिए अरबों डॉलर्स के थार्ड और पेट्रियट सिस्टम लगाए गए हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान। इसके अलावा आप देखिए अल उदैद बेस पर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अल उदैद बेस पर जो सेंट्रल कमान है उसका जो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था और खासकर उसमें जो डोम बना हुआ था, इसका काम था पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देना कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ सकती है, मिसाइल्स आ सकती है, कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। ये पूरा सिस्टम जो कंट्रोल हो रहा था अल उदैद बेस से, वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। यानी देखिए ईरान की आप स्ट्रैटेजी समझिए। सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट फेज था वॉर के, जो पहले 4 दिन थे, उसमें ईरान की तरफ से वो मिसाइल्स फायर की गई जो ज़्यादा घातक नहीं थी। हुआ क्या, अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ये इन मिसाइल्स को रोकने में, और इस चक्कर में अमेरिका की जो जितनी डिफेंस मिसाइल्स थी वो ख़त्म हो गई। इजराइल के साथ भी यही हाल हुआ। ये पहले 4 दिन का हिसाब था। उसके बाद जो है ईरान की तरफ से आप देखिए कि टारगेट कहाँ पे किए गए। अगर आप दूसरी स्ट्रैटेजी समझे ईरान की, अमेरिका के जो रडार्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, नेवी के बेसिस थे, इनको टारगेट किया गया ताकि अमेरिका ईरान की मिसाइल्स को रोकने में पूरी तरह से फेल हो जाए, और यही हुआ। जितने आप देखिए रडार और डिफेंस सिस्टम्स मैंने आपको बताया उस पर हमले हुए, वो फेल हो गया। और उसके बाद अब गिरनी शुरू हुई हैं खुर्रम शहर 4, इसके बाद अब गिरनी शुरू हुई हैं सेजल, इसके बाद अब गिरनी शुरू हुई हैं फतेह। बीती रात इजराइल में जो हुआ, मैं अगले वीडियो में आपको कुछ आंकड़ों के साथ चीज़ें बताऊंगा। इजराइल में ऐसी तबाही मची है, यकीन मानिए, जो कोई सोच नहीं सकता था। इजराइल के मंत्री की तरफ से बयान आने लगे हैं, मंत्रियों की तरफ से बयान आने लगे हैं कि हम ईरान से लंबी जंग नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब जंग लंबी नहीं चलेगी। 12 देश ईरान को मनाने में जुट गए कि किसी तरह से रोक दीजिए, और ईरान ने कहा आपने सुप्रीम लीडर पर हमला किया है, अब ये जंग अंत तक चलेगी, ये जंग नहीं रुकेगी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। जो 165 बच्चियों पर हमला किया उसके पहले सोचना चाहिए था। सुप्रीम लीडर पर आपने हमला किया उसके पहले सोचना चाहिए था। आपने हज़ारों लोग जो हैं तेहरान में आज शहीद हुए हैं, इन हमलों में जो है उनकी शहादत हुई है, शहादत ही कहलाएगी वो। अब आप क्या उनकी जानें वापस आ सकती हैं? नहीं आ सकती। तो ये जंग अब नहीं रुकेगी, ये साफ मैसेज है। और हॉर्मुज़ में जो हो रहा है वो आप जान ही रहे हैं। हॉर्मुज़ में जिस तरह से तेल के टैंकर्स लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि ईरान ने दुनिया के 20 देशों को घुटने पर ला दिया है। ये हालात बने हुए हैं हॉर्मुज़ में। और वहाँ पे ये सब बातें हैं कि नेवी जाएगी और एस्कॉर्ट करके लेके आएगी, संभव ही नहीं है। ईरान की परमिशन और इच्छा के बिना हॉर्मुज़ में परिंदा भी नहीं पर मार सकता। कहाँ तो ये दावे हो रहे हैं कि हमने जहाज़ उड़ा दिए। अगर जहाज़ उड़ा दिए तो ले आइए फिर हॉर्मुज़ से जहाज़, जो वहाँ के पानी के अपने आपके टैंकर्स जो हैं वो आप ले आइए। लेकिन वहाँ तो सब कुछ रुक चुका है। इसका मतलब अब भी ईरान की नेवी की ज़बरदस्त मजबूत पकड़ है हॉर्मुज़ में। अगले कुछ वीडियो में मैं इजराइल से जुड़े आपको अपडेट बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये बड़े मैसेज आए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला और दोहा में हमले, इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अब ईरान ने बढ़त बना ली है इस जंग में। ईरान तेजी से आगे बढ़ चुका है अमेरिका और इजराइल को पीछे छोड़ते हुए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होगा। एक ऐसी जंग में वो उलझ गए हैं कि जो खत्म होती नहीं दिख रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।